मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 13 जून से 15 जून तक अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक की और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई फैसले भी लिए। बताया जा रहा है कि बैठकों का दौर जारी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास कार्यों की रफ्तार और तेज करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में चल रहे कामकाज की गहन समीक्षा की। 3 दिन लगातार सीएम ने एक के बाद एक महत्वपूर्ण विभागों की बैठक ली और शासन की प्राथमिकताओं वाले कार्यों के संबंध में दिशा निर्देश दिए। पहले दिन कृषि विभाग की बैठक में खेती किसानी की बेहतरी को लेकर खाद्य बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वहीं अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि भंडारण और वितरण की स्थिति की लगातार निगरानी की जाए। दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की बैठक में मानसून से पहले ये सुनिश्चित किया गया कि मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हो। हर जिले के अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक भी मौजूद हो। वहीं ग्रामीणों के आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। तीसरे दिन गृह एवं जेल विभाग की बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के सख्त तेवर देखने को मिले। सीएम ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती दिखाई और निर्देशित किया कि आम जनता के बीच पुलिस की सख्त और संवेदनशील छवि दिखनी चाहिए। नशाखोरी, जुआ सट्टा पर रोक लगाई जाए। सीएम ने 2 टूक में ये भी कहा कि माओवादी आतंक के विरुद्ध हमारा अभियान जारी रहेगा। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा हमने की है, क्योंकि ये जो सीजन है, गर्मी और बरसात का जो जॉइंट है, ये ऐसा समय है जहाँ पर नई नई बीमारी का प्रकोप होता है, डायरिया का होता है, बुखार का होता है। तो इसलिए हमने विभाग को निर्देशित किया है कि सभी जो चाहे वो जिला चिकित्सालय हो, चाहे सीएचसी हो, पीएचसी हो, चाहे सब सेंटर हो, सब में दवाई उपलब्ध रहे। जो भी आवश्यकता की दवाई है वो सबकी कमी नहीं रहे। और जैसे जसपुर में हमारा फंसा बाहर नागलोक है और इस सीज़न में स्नेक बाइट का केस बहुत होता है, तो ऐसे क्षेत्रों के जो सीएचसी पीएचसी हैं वहाँ पर एंटी स्नेक वेनम वो भी उपलब्ध रहे। ये सब हमने विभाग को निर्देशित किया है। और एक पूरे प्रदेश में डॉक्टरों का एक युक्तियुक्तकरण हो। हमारे प्रदेश में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम नहीं है, लेकिन ऐसा देखने को मिलता है कि कहीं पर डॉक्टरों की उपलब्धता बहुत है और कहीं पर एकदम कम है। तो अगर युक्तियुक्तकरण हो जाएगा तो एक बैलेंस हो जाएगा और सभी हमारे जो चिकित्सालय वहाँ पर डॉक्टरों की मतलब उपस्थिति हो जाएगी। तो इसका भी निर्देश हमने विभाग को दिया है। आज एक समीक्षा बैठक रखी गई। मूल उद्देश्य नवीन विधानसभा भवन, विधायक विश्राम गृह तथा विधानसभा के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण के लिए एक बैठक थी। इसके पहले 13 फरवरी 2024 को विधानसभा के अंदर एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसमें कुछ निर्णय लिए गए थे। और फरवरी के बाद आज हम बैठे तो इस बात की समीक्षा की गई कि जो खास तौर से विधानसभा भवन के निर्माण की प्रगति क्या हुई। तो उस समय प्रस्तुत किया गया 33% निर्माण कार्य पूरे कर लिए। आज जो प्रस्तुतिकरण हुआ विभाग ने रखा, उसमें कहा गया कि 66% निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। और टारगेट उन्होंने बताया जो 66% इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण पूरा हुआ। उनका लक्ष्य ये है कि दिसंबर आते आते ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम इस साल पूरा कर लेंगे और मार्च और अप्रैल आते आते जो इंटीरियर का काम है, जो दूसरे अन्य काम है, जिसमें आज काफ़ी खुल के चर्चा हुई, सोलर के द्वारा 100% ऊर्जीकृत विधानसभा होगा। छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का एक एग्जाम्पल बनेगा। उधर सरकार के द्वारा समीक्षा और 6 माह के कार्यकाल पर विपक्ष ने तंज कसा है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भाजपा की सरकार को फेल बताया है। डहरिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, जन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे अध्यक्ष जी के निर्देश पर जांच कमेटी गठित की गई है और हम लोग अभी वहाँ जो घटना स्थल है वहाँ पे जा रहे हैं।
सबसे पहले हम गिरौदपुरी जाएंगे, मकोनी जाएंगे, उसके बाद बलौदा बाजार आएंगे और सब लोगों से चर्चा करेंगे और क्यों इस तरह की घटना हुई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर था, पूरी तरह से उन्होंने जब जैद खाम काटा गया उसके अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभी हम लोगों को जानकारी मिली है एक और कि जो अपराधी थे उनको अरेस्ट किया गया था, वो जमानत लेके फरार हो चुके हैं, उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है और जानबूझकर ये सरकार की नाकामी है और खासकर सतनामी समाज के खिलाफ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रहती है और इसीलिए उन लोगों ने कोई जांच कमेटी गठित नहीं की। समाज कई दिनों तक मांग करते रहा, कई महीनों तक मांग करते रहा, उनकी मांग नहीं सुनी गई, इसलिए इस तरह की घटनाएं हुई है। और ये कानून व्यवस्था की स्थिति हम लोग पहले भी कहते आ रहे हैं कि बहुत ख़राब स्थिति में है। प्रदेश में रोज़ चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार और मॉब लिंचिंग इस तरह की घटनाएं हो रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में विकास को गति देने सरकार विभागीय कामकाज में भी कसावट लाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभागों की समीक्षा लेकर बीते 6 महीनों के कामकाज की जानकारी जुटा रहे हैं। वहीं आगामी योजनाओं पर भी चर्चा जारी है। अब देखना होगा कि समीक्षा के इस मंथन से प्रदेश के विकास को कितनी गति मिल पाती है। रायपुर से भूपेश तांडिया की रिपोर्ट, DA न्यूज़ प्लस के लिए।